Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to a new lecture. As we have discussed about the trigonometric ratios in previous lectures, in new lecture, we have some examples in which we can easily find out all trigonometric ratios. ठीक है, बट ये है कि उसके लिए इंफॉर्मेशन लिटिल बिट हमें यहाँ गिवन होनी चाहिए. ठीक है, देखिए अगर हमें गिवन हो कि cos थीटा -2/3 के इक्वल है. ठीक है, एंड terminal R of angle theta lies in second quadrant. ठीक है, क्वाड्रेंट भी मेंशन हो कि किस क्वाड्रेंट में बेसिकली थीटा लाई कर रहा है. फाइंड द वैल्यूज ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. देखिए अभी हमें क्या करना चाहिए. सबसे पहला काम तो ये करते हैं कि यहाँ पे सोल्यूशन में जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसको हम लेते हैं. ठीक है, देखिए हमें ये आइडिया है कि cos थीटा इक्वल है -2/3 के. एंड एक और इंफॉर्मेशन ये है थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट. अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि अब हमें यहाँ से कोई इंफॉर्मेशन ट्रेस आउट करनी है. ठीक है, तो वो इंफॉर्मेशन कैसे हम ट्रेस आउट करेंगे कि सबसे पहले तो हम एंगल प्रॉपर यहाँ मार्क कर लेते हैं. ठीक है, और इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रॉपर हम कार्टेशियन प्लेन कंसीडर करते हैं. हमें कंफर्म है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम एक्स एक्सिस कहते हैं. ठीक है, और ये इसकी नेगेटिव साइड आ रही है. ठीक है, फिर वर्टिकल एक्सिस में ये वाई एक्सिस है. ठीक है, और ये हमारे पास वाई प्राइम एक्सिस के इक्वल आ रहा है. ठीक है, अब हमें क्या करना है कि मजीद यहाँ पॉइंट लोकेट करना है. ठीक है, तो -2/3 को अगर देखा जाए ना कॉज में, तो किसकी वैल्यू वो गिवन है हमें बेसिकली एक्स एक्सिस -2, और इसके अलावा देखिए थीटा यहाँ लाई कर रहे हैं ना सेकंड क्वाड्रेंट में. अगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो जरा इससे पूरी ट्राइंगल कंप्लीट कर लेते हैं. ठीक है, इस ट्राइंगल में हमें आइडिया है कि बेस जो है वो -2 के इक्वल है, हाइपोटेनियस 3 के इक्वल है. अब हमें इसके कोरेस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो अगर परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है तो सबसे पहला काम ये करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. ठीक है, अगर ये कंडीशन यूज करते हैं ना तो हमें आइडिया है कि हाइपोटेनियस हमें क्वेश्चन में गिवन है डेट इज 3 स्क्वायर, बेस भी क्वेश्चन में गिवन है -2 स्क्वायर. ठीक है, और हमें क्या करना है इसके अलावा परपेंडिकुलर को फाइंड आउट करना है. तो परपेंडिकुलर को एज इट इज पी स्क्वायर लिख देते हैं. ठीक है, दिस इज 9 इक्वल्स 4 प्लस पी स्क्वायर. ठीक है, तो पी स्क्वायर की वैल्यू अगर हम यहाँ से फाइंड करते हैं तो 9 - 4 की इक्वल आ रही है डेट इज 5. तो पी स्क्वायर की वैल्यू 5 आ रही है. ठीक है, अगर हमें स्क्वायर रूट अप्लाई करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि p +-2 की इक्वल आ रहा है. अब आप खुद देख लें कि डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है. इट मींस ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है. ठीक है, तो देखिए दो वर्किंग अभी तक की हैं. जस्ट हमने थीटा के कोरिस्पॉन्डिंग जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उन इन्फॉर्मेशन को ट्रेस आउट कर लिया. ठीक है, मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर मिसिंग था तो वो परपेंडिकुलर भी हमने फाइंड आउट कर लिया, डेट इज √5. अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें साइन थीटा, कॉस थीटा और टेंजेंट थीटा की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. ठीक है, देखिए हमें कंफर्म है कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है, p/h के. व्हाट इज परपेंडिकुलर हियर, √5 इज परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस इज 3 हियर. ठीक है, कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, b/h, बेस इज -2. ठीक है, एंड हाइपोटेनियस इज 3 हियर. ठीक है, अब टेंजेंट थीटा फाइंड आउट करना है तो टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस की इक्वल होगा. ठीक है, p/b की इक्वल होता है. इट मींस आप यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, परपेंडिकुलर इज √5 एंड बेस इज 3 हियर. इट मींस दिस इज द सॉल्यूशन. ठीक है, अब अगर हमने ये साइन कॉस टेंजेंट ये सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर लिया ना तो हमें क्या करना चाहिए, इसके कोरिस्पॉन्डिंग इनके जो रेसिप्रोकल्स हैं वो भी बताने हैं. ठीक है, तो आप देखें हमें रेसिप्रोकल से पहले तो ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है. तो साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा के इक्वल होता है, और अगर कोसेकेंट थीटा को देखा जाए तो किसके इक्वल होता है, h/p के इक्वल होता है. h की जगह h की वैल्यू, p की जगह p की वैल्यू रिप्लेस कर दें. ठीक है,
अब जैसे कोस सीकेंड थीटा फाइंड आउट किया ना, बिल्कुल इसी तरह हम सीकेंड थीटा भी फाइंड आउट करेंगे। तो सीकेंड थीटा किसके इक्वल होता है, h ओवर b के इक्वल होता है, बिकॉज सीकेंड इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, इट मीन्स यू विल पुट 3/-2 हियर। ठीक है, अब हमने मूव करना है कोटेंजेंट थीटा पे। तो कोटेंजेंट थीटा के बारे में पहले तो हमें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट। इफ इट इज रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट देन b बाई p के इक्वल होगा। इट मीन्स आप 3/√5 अगर कंसिडर कर लेते हैं, दिस विल बी द सॉल्यूशन। ठीक है, तो यू कैन सी हियर बाय टेकिंग ऑल दीज वैल्यूज वी कैन इजीली फाइंड आउट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन में क्या गिवन है। जो भी सिचुएशन क्वेश्चन में गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग आपने सिंपल पहले कार्टेशियन प्लेन प्रॉपर ड्रॉ करें, उसमें आप सारी वैल्यूज को मार्क कर दें। फिर आपने ये ट्रेस आउट करना है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, उस इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर आप यूटिलाइज करें। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगा कि हमें कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है।